काशी आकर सबसे पहले प्रेमानंद जी ने जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया तो उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास भी ले लिया, जिसमें उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। प्रेमानंद जी ने लगभग अपना आधा जीवन काशी में ही गुजारा था। वहां वो गंगा जी के घाट के किनारे रहा करते थे। वो दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान करते थे और भूख लगने पर पास में ही भिखारियों के बीच में बैठकर भिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा भी वो सिर्फ दिन में 1 बार कुछ समय के लिए करते थे। इतने समय में अगर उन्हें कोई कुछ दे गया तो ठीक, वरना वो दिन भर भूखे ही रहते थे और सिर्फ गंगा जल पीकर ही काम चलाते थे। वो कई दिनों तक उपवास भी करते थे। ऐसे में उन्हें ना अपने कपड़ों की परवाह होती थी और ना खाने की। वो बस परम ब्रह्मा की साधना में ही लगे रहते थे। कहते हैं कि सालों की साधना के बाद उन्हें शिव जी का आशीर्वाद भी मिला था। एक दिन प्रेमानंद जी रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तभी उन्हें ध्यान में ही विचार आने लगा कि वृंदावन कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे। वैसे तो वो शंकर भगवान का ध्यान लगाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और ये बात गुजर गई। लेकिन एक दिन वापस से जब वो ध्यान कर रहे थे तो एक साधु उनके पास आए, जिन्हें वो नहीं जानते थे। वो उन्हें बोले कि भाई जी, श्री राम शर्मा आचार्य ने काशी के कॉलेज में कुछ धार्मिक क्रियाक्रम का आयोजन किया है और जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला का मंचन होगा। ऐसे में आपको भी साथ चलना चाहिए। प्रेमानंद जी को अकेले रहना ही पसंद था और भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने उस साधु को कहा कि आप चले जाइए, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो साधु फिर बोले कि श्रीधाम वृंदावन से लीला करने कलाकार आए हैं, ऐसे में उन्हें भी साथ में चलना ही चाहिए। लेकिन फिर से प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। लेकिन प्रेमानंद जी को लगा कि ये महात्मा इतना जिद क्यों कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे भगवान शंकर की कोई इच्छा होगी। ये सोचकर वो उनके साथ चले गए। दिन के समय श्री चैतन्य लीला चल रही थी। उन्हें लीला देखकर इतना आनंद आने लगा कि वो रात में रास लीला शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। उस दिन के बाद पूरे 1 महीने तक प्रेमानंद जी लीला देखने जाते थे। उन्हें भी ये पता नहीं चला कि कैसे 1 महीना निकल गया। अब उन्हें लगने लगा था कि कृष्ण और राधा जी की लीला देखे बिना वो नहीं जी पाएंगे। उन्होंने सोचा कि वृंदावन के कलाकार जब इतने अच्छे तरीके से लीला करते हैं तो वृंदावन में तो कितनी ही लीलाएं देखने को मिलेंगी। वो उन कलाकार लोगों के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग उन्हें भी वृंदावन ले चलें। तब उस लीला के संचालक बोले कि भाई जी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बाबा, आप एक बार वृंदावन आ जाइए, फिर बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। उस दिन के बाद से प्रेमानंद जी रोज की तरह ध्यान और बाकी काम तो करते थे, लेकिन उनका मन वृंदावन जाने को तरस रहा था। एक दिन तुलसी घाट पर वो ध्यान कर रहे थे। तभी संकट मोचक हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर उनके पास प्रसाद लेकर आए और उन्हें दिया। पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन बाबा युगल किशोर ने कहा कि उन्हें अंदर से प्रेरणा आई है कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्रेमानंद जी ने प्रसाद खा लिया। युगल किशोर बाबा ने उन्हें अपनी कुटिया में चलने के लिए कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सन्यासी हैं और किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं। जब उन्होंने ये बताया कि वो भी सन्यासी हैं तो वो उनके साथ चले गए। युगल किशोर जी ने उन्हें अपने हाथ से दाल चावल बनाकर खिलाया। लेकिन प्रेमानंद जी को वृंदावन जाने की भूख शांत करनी थी, इसलिए बातों ही बातों में उन्होंने युगल किशोर जी से पूछा कि क्या वो उन्हें वृंदावन भेज सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही इस बात के लिए हामी भर दी। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी काशी से मथुरा जाने के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बिठा दिया।